फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, पहले तो मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि हम इस मुकाम पर पहुंच सके कि अब हम ऐसे वीडियोस बना सकते हैं जो आपको गाइड करे। आपने हमें इस लायक समझा कि हमारी नॉलेज हम आप तक शेयर करें और आपको बताए कि जीएसटी क्या चीज हो सकती है। जीएसटी बेसिकली बहुत 2017 से आई है, जुलाई 2017 से, बट वो अभी तक काफी लोगों के लिए एक पहेली है। स्टूडेंट्स बोल लो या न्यू एंटरप्रेन्योर्स बोल लो, उन्हें अभी भी नहीं पता है कि जीएसटी क्या होता है, या फिर जीएसटी पता है लेकिन डिटेल में नहीं पता है। कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कौन से कोर्सेज काफी क्लियर है। हमारे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी क्या है। हमने एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने की कोशिश की है, जीएसटी गाइड, जिसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स जीएसटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको उस पर काफी नॉलेज मिलेगा रिलेटेड टू जीएसटी। पर्पस हमारा वीडियो बनाने का यही है कि आप छोटे छोटे वीडियोस देख के जीएसटी के बारे में सीखें, ताकि एक पॉइंट के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं हो जाए जो आप ग्रास्प नहीं कर पाए, और ऐसा भी नहीं हो कि आपको जीएसटी के बारे में कुछ पता ही नहीं। हम बेसिक्स ऑफ जीएसटी इनिशियली कवर करने वाले हैं। आज के इसमें हम सिर्फ ये जानने वाले हैं कि जीएसटी होता क्या है और वो क्यों आया था, मतलब क्या वजह थी कि जीएसटी को आना पड़ा। इस जीएसटी आने से पहले क्या ऐसे लॉस थे जो थे जिसके वजह से जरूरत थी कि यह जीएसटी आ जाए। तो सबसे पहले बताते हैं जीएसटी का मतलब क्या है। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी से गुड्स, एस से सर्विस, टी से टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगेगा। इनिशियली पहले बहुत डिस्प्यूट होता था जब जीएसटी नहीं आया था, उससे पहले, कि क्या चीज को गुड्स बोला जाएगा और क्या चीज को सर्विसेज बोली जाएंगी। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लगते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन। आज जब आप एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसमें रेती, स्टील, ईट, ये सब चीजें भी, प्लस आपका लेबर भी लग रहा है, तो कंफ्यूजन होता था कि ये गुड्स है या सर्विसेज है, क्या लगेगा इसके ऊपर, कौन सा टैक्स लगेगा। क्योंकि तब जो टैक्सेस थे वो गुड्स के लिए अलग थे, सर्विसेज के लिए अलग थे। क्योंकि ये भेदभाव नहीं करना पड़े गुड्स और सर्विसेज के बीच में, जीएसटी आया जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों पे एक ही टाइप का टैक्स लगेगा, जो कि है जीएसटी। फिर जैसे होटल सर्विसेज हैं, अब जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं, आप खाना खा रहे हैं, वो गुड्स है कि आप उसे छू सकते, महसूस कर सकते हैं। बट आपको जो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे वेटर की सर्विसेज दे रहे हैं, एम्बियंस है जिस होटल में आप खा रहे हैं, वो सर्विसेज है। तो बाइफर्केशन करना डिफिकल्ट हो जाता था कि क्या ये गुड्स है या सर्विसेज है, जिसके चलते सालों साल तक डिस्प्यूट चला। उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जीएसटी आया, जिसमें गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों, चाहे कुछ भी हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों पे जीएसटी लगेगा। अब चलिए देखते हैं एक्चुअली दिक्कतें क्या थी जीएसटी आने से पहले, जिसकी वजह से जीएसटी को आना पड़ा। तो ये मैं पहले के टैक्सेस बता देती हूँ। पहले सर्विस टैक्स था, वैट था और एक्साइज था। सर्विस टैक्स, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस पे सर्विस टैक्स लगता था। अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एंड अगर आप उसे ट्रेड कर रहे हो या फिर सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो वैट लगता था। जैसे कि मैंने कहा गुड्स एंड सर्विसेज में हमेशा डिस्प्यूट था, तो जैसे कंस्ट्रक्शन में मैं कह रही हूँ, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं तो आप बोलोगे यार वैट लगना चाहिए, लेकिन उसी वक्त लेबर सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही हैं तो उस पर सर्विस टैक्स भी लगना चाहिए। तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या लगेगा, वैट लगेगा या सर्विस टैक्स। प्लस क्या चीज को मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में फिर भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि अगर आप ये 4 पीस जिसे हम कहते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, मतलब उनके 4 क्राइटेरिया, अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा। बट इसमें भी यही था कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्लस ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि मान लीजिए आपने एक सोप मैन्युफैक्चर किया है, फिर वो सोप को आप सेल कर रहे हो, तो आपको एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी पड़ती थी और वैट भी पे करना पड़ता था। तो इसके चलते आपके पास डबल टैक्सेशन भी हो रहा था, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पे 2 ड्यूटी लग रही थी, एक्साइज प्लस वैट। वही कॉन्फ्लिक्ट भी था कि गुड्स है या सर्विसेज है, क्लासिफिकेशन में डिस्प्यूट। सर्विस टैक्स जो था वो सेंट्रल
और एक्साइज जो था वो सेंट्रल के हिस्से में आता था, जबकि वैट स्टेट लॉज के हिसाब से आता था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती थी कि वैट किस पे लगेगा और किस पे नहीं और क्या रेट पे रहेगा। हमेशा सेंट्रल और स्टेट के बीच में झगड़ा रहता था कि नहीं हमारे हिसाब से वैट, स्टेट कहता था कि स्टेट लॉज के हिसाब से वैट लगना चाहिए और सेंट्रल हमेशा कहता था कि नहीं हमारे हिसाब से सर्विस टैक्स या एक्साइज लगना चाहिए। इसके चलते जो बिजनेसमैन है वो हमेशा कंफ्यूज रहता था कि वो किसके साथ रहे, सेंटर की स्टेट के साथ। ये सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूर करने के लिए जीएसटी को लाया गया। जीएसटी में स्टेट और सेंटर दोनों ही इन्वॉल्व है, दोनों के अपने ही दायरे दिए गए हैं, बट अब डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि एक प्रोडक्ट को गुड्स और सर्विसेज के बीच में आपको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही चीजों पे जीएसटी ही लगेगा। इनिशियली आपको बाइफिकेशन इसलिए करना पड़ता था क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि सर्विस टैक्स लगेगा, वैट लगेगा या एक्साइज, बट अब बाइफिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो दोनों पे जीएसटी ही लगेगा। सेम वे सेंट्रल और स्टेट का जो दायरा है वो भी बता दिया गया है या फिर कंप्लीटली डिफाइन कर दिया गया है। तो इररिस्पेक्टिव वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों सेंट्रल और स्टेट को अपना अपना शेयर इस पे मिलेगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता था पुराने टैक्स लॉस के हिसाब से और नए टैक्स लॉस के हिसाब से कॉस्टिंग पे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, प्रोडक्ट एक्स मैन्युफैक्चर हुआ है 100 रुपीज पे, उस पे इनिशियली जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। मैंने करंटली जो रेट्स लिए हैं वो एक अजम्पशन के बेसिस पे लिए, ये एक्चुअल रेट्स नहीं थे। एक्साइज ड्यूटी 15%, तो 100 रुपीज के ऊपर 15 रुपए लग जाता था। फिर जब आप उसे सेल करने जाते थे तो वैट लगता था, वैट लगता था 115 पे, 100 रुपीज पे नहीं 115 पे, यानी कि ये 15 रुपीज के ऊपर भी वैट लगता था और मेरी टोटल प्राइस बन जाती थी 120.75। फिर मैंने लेबर यूज किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसपे सर्विस टैक्स लगता था 15%। तो मान लीजिए अगर 10 रुपए मेरी लेबर कॉस्ट है तो उस पर सर्विस टैक्स लग रहा है 1.5। आईटीसी अवेलेबल रहता था क्योंकि ये सर्विस टैक्स और एक्साइज दोनों सेंटर के दायरे में आते थे, तो क्योंकि दोनों के गवर्नमेंट या फिर जो गवर्निंग लॉ है वो सेंटर ही है, तो इसीलिए आपको ये 1.5 का आईटीसी मिल जाता था इस आउटपुट के सामने। तो एज सच मुझे कोई कॉस्ट नहीं है, ये 1.5 सिर्फ 10 रुपीज मेरी कॉस्ट बन जाती थी और 120 प्लस 10 मिला के 130 मेरी टोटल कॉस्ट बन जाती थी। अब यही जीएसटी में आ जाते हैं, तो जीएसटी में भी 100 रुपए का प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन अब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रही, वैट नहीं लग रहा, इसके बदले डायरेक्टली 18% जीएसटी लग रहा है ये 100 रुपए के ऊपर, तो मेरा प्राइस बन जाता है 118। दोस्तों यहाँ देखिए डबल टैक्सेशन है, यहाँ एक्साइज के ऊपर वैट लगा है तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स है, लेकिन जीएसटी में ये डबल टैक्सेशन नहीं है, जीएसटी में डायरेक्टली आपके कॉस्ट प्राइस पे ही टैक्स लगा है। सेम वे मैंने लेबर का दिखाया कि 10 रुपए का मुझे लेबर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, जीएसटी इस पे 5% के हिसाब से 0.5, क्योंकि ये जीएसटी लॉ में आप दोनों ही सेंटर और स्टेट के दायरे में ही हैं, आप कोई अलग अलग बाइफिकेशन नहीं है, तो ये पूरा 18 रुपए के सामने मुझे 0.5 का ये आईटीसी मिल जाता है, तो मेरी टोटल कॉस्ट हो जाती है 128। तो अब देख सकते हैं 130 और 128 में कितना गैप है। यहाँ पहले क्योंकि मुझे क्रेडिट नहीं मिल टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था इस वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ जाती थी, बट यहाँ पर क्योंकि मेरे को टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है, मुझे 128 रुपीज ही मेरा कॉस्ट पड़ रहा है। सो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो कि जीएसटी क्या है और क्यों जरूरत थी जीएसटी आने के लिए, कॉस्टिंग पहले कितनी बढ़ रही थी अब उस पर क्या फर्क पड़ जाता है क्योंकि जीएसटी आ गया। जीएसटी आने से डबल टैक्सेशन नहीं रहा जो हमने इस वीडियो में समझाया है, हम ऐसे और भी छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाले हैं जीएसटी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।